बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्निंग विद मुज़म्मिल और हम लर्न कर रहे हैं ब्रेल मैथमेटिक नोटेशन। ब्रेल मैथमेटिक नोटेशन में हम बेसिक मैथमेटिक्स साइन जिसमें हम डिवीजन साइन को लर्न कर रहे हैं। डिवीजन के डॉट्स हैं 5 6 2 5 6 और इक्वल के डॉट्स हैं 5 6 2 3 5 6। अब इनको यूज़ कैसे करना है हम सवालों की मदद से सीखते हैं। हमारे पास फर्स्ट मेथड है जिसमें लीनियर क्वेश्चन होते हैं 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3, मतलब एक ही लाइन में। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, पहले हम 6 लिखेंगे, ठीक है, एज यूजुअल न्यूमरल साइन 1 2 4 6। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल हम एक सेल खाली छोड़ देंगे, ये बेसिक साइन का रूल है। ओके, उसके बाद हम डिवीजन के डॉट्स लगा देंगे, देन फिर हम न्यूमरल साइन और 2 डिवीजन के डॉट्स लगाने के बाद हम सेल खाली नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, एक सेल खाली छोड़ देंगे, देन हम इक्वल के डॉट्स लगाएंगे और उसके बाद न्यूमरल साइन और आंसर लगा देंगे। ठीक है, आंसर हमारा 3 था तो ये लगा दिया। इसी तरह आपके सामने 25 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 5 है, ये भी आपके सामने है। अब हम सेकंड मेथड की तरफ जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 153 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 225.5 और इसको ये इंक प्रिंट में, ठीक है, कैसे लिखते हैं ये आपके सामने है। ठीक है, अब इसको ब्रेल में कैसे ट्रांसक्राइब करना है वो हम सीखते हैं। हमने फर्स्ट जो लाइन है वो खाली छोड़ देनी है, ओके, फॉर आंसर। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड लाइन है वो 2525 की लाइन लगा देनी है। ओके, उसके बाद जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन में हमने 2 सेल खाली छोड़ देने। ओके, अब यहाँ एक बात एक और याद रखें, यहाँ न्यूमरल साइन कहीं भी यूज नहीं हुआ। जब आप ये क्वेश्चंस कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त टीचर और स्टूडेंट इतने एक्सपर्ट हो चुके होते हैं कि उन्हें आइडिया हो जाता है कि अब ये मैथमेटिक्स के हैं, तो फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर आप जो न्यूमरल साइन के डॉट्स हैं लगाएं या ना लगाएं, कोई गलती कंसीडर नहीं की जाएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, थर्ड लाइन पे पहले हमें 2 सेल खाली छोड़ देने। ओके, एक सेल छोड़ दें, 2 सेल छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, हमने ये 153 को 6 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हमने 6 लगा देना। ठीक है, उसके बाद फिर एक सेल खाली छोड़ देना, देन हमने 153 लिख देना, 153। ओके, अब हमने क्या किया, फिर हमने करना है 6 से, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं, पहले हम 6 को 15 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 बन गया। ओके, ठीक है, तो मैंने क्या किया, 12 को बिल्कुल 15 के नीचे लिख दिया। ये है 15 और ये है 12, बिल्कुल नीचे लिखा। उसके बाद मैंने 25 की लाइन लगा दी। ओके, अब 15 में से 12 माइनस किया तो 3 बन गया, ये मैंने 3 लिख दिया। और हमने 16 जो 6 है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो हमने 2 आंसर मैंने ऊपर लिख दिया। ये देखें, ये जो मैंने 2 लिखा है ना, ये मैंने बिल्कुल 5 वाला जो सेल है ना, 5 के बिल्कुल ऊपर लिखा है। ठीक है, मतलब जो हमारी 153 वाले जो 153 है उसमें से जो 1 वाला सेल है, ये वाला, ये सेल छोड़ के अगले सेल पे लिखा है। ठीक है, ये जो 5 वाला सेल है ना, 5 वाले सेल के ऊपर, ठीक है, ये 5 वाला सेल है। ओके, उसके बाद 25 वाला सेल और इधर मैंने लिखा है, मतलब मैंने एक सेल खाली छोड़ के ओरिजिनल जो मेरी 153 रकम है ना, जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है, जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है वहां से एक सेल मैंने खाली छोड़ दिया, अगले सेल पे मैंने अपना आंसर लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, ओके, तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, अब नीचे मेरे पास क्या आया था, अकेला 3 बचा था। ओके, तो ये मैंने 3 लगाया था। ऊपर फिर ऊपर भी मेरे पास 3 है, तो ऊपर 3 मैं नीचे ले आया, तो यहाँ भी मैंने नीचे 3 लिख दिया। ठीक है, अब फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने 6 को मल्टीप्लाई किया 5 से, तो मेरे पास 30 आ गया, तो मैंने बिल्कुल 33 के नीचे 30 लिख दिया। ओके, उसके बाद फिर मैं 2525 की लाइन लगा दी, और मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया था, 6 को 5 से, तो मैंने 5 को क्या किया, 5 को मैंने अपने आंसर वाली लाइन में 2 के बिल्कुल बाद में लिख दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया, और यहाँ नीचे क्या था, यहाँ मेरे पास 33 माइनस 30 हुआ। ठीक है, ये 33 है, ये 30 है, और आगे 2525 की लाइन है, 33 में से 30 निकाला तो क्या बचा, 3। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 3 है मेरे पास, अकेला 3 है, और ये रकम मेरे पास 6 है, ये रकम बड़ी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 0 नीचे ले लिया, और 0 जब मैंने लिया तो फिर मुझे अशारिया लगाना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो मैंने जो अशारिया है वो 2 5 के बाद, 5 के बाद मैंने अशारिया लगा दिया। ओके, अब मेरा ये क्या बन गया, ये मेरा 30 बन गया। फिर मैंने 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 30 बन गया, और 5, ये जो वाला 5, 6 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो इस 5 को मैं ऊपर ले गया, क्योंकि मैंने इससे 6 को 5 से मल्टीप्लिकेशन दी थी, तो ये मैं 5 ऊपर ले गया, और नीचे मैंने 30 लिख दिया। अब 30, उसके नीचे भी 30, और उसके बाद 25 की लाइन, 30 में से 30 निकाला तो 0। ठीक है, तो ये आ गया। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
और फर्स्ट लाइन पे क्या है, आंसर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 635 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल टू 39.6875, ये भी आपके बिल्कुल सामने एज सच वैसे ही बिल्कुल हुआ है जैसे किया हुआ, ठीक है। फर्स्ट लाइन हमने आंसर के लिए छोड़ दी, सेकंड लाइन 2525 की, हमने थर्ड लाइन क्या की, हमने 635 डिवाइडेड बाई 16 की, यानी हम 16 के थ्रू डिवाइड कर रहे हैं, ओके। तो हमने क्या किया, हमने 16 लिखा, उसके बाद एक सेल खाली छोड़ा, देन हमने 635 लिखा, उसके बाद 16 को मल्टीप्लाई हम क्या करें 3 से 48, तो 63 के बिल्कुल नीचे 48 लिखा, देन 25 की लाइन लगाई, फिर हमने 630 माइनस 48 किया तो 15 बच गया, तो ये हमने 15 ले लिया, ऊपर से हमने 5 नीचे लिया, तो ये बन गया 155, ठीक है। और हमारा आंसर ऊपर क्या आना था, क्योंकि हमने 16 को मल्टीप्लाई 3 से किया था तो हमने ऊपर 3 लिया, ठीक है। और ये जो 3 है हमारी ओरिजिनल रकम का, ये सेल स्टार्ट होता है ना ओरिजिनल रकम का, ऊपर से अगर आप नीचे से ऊपर जाए तो हमने एक सेल खाली छोड़ दिया, अगले सेल में हमने लिखा, ठीक है। तो अब हमारे पास 155 है, 155 है, ठीक है। तो फिर हमने 16 को मल्टीप्लाई 9 से किया तो हमारे पास 144 हो गया, तो हमने 155 के बिल्कुल नीचे 144 लिखा, ओके। और फिर हमने 25 की लाइन लगाई, 25 की लाइन लगाई, ठीक है। 155 में से माइनस 144 किया तो हमारे पास 11 आ गया, ठीक है। फिर हमने जीरो नीचे ले लिया और ऊपर डेसिमल लगा दिया, तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन आगे ऑनवर्ड मूव करता रहा, ठीक है। अब हम एक और मेथड देख लेते हैं, ये कसर अशारिया है, इसमें हम जजर का इस्तेमाल करते हैं, अंडर रूट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये मेथड हमारी जो है ब्रेल प्रेस प्रिंटिंग है वो यूज़ करती है, ठीक है। बुक्स हमारी जो बुक्स हैं उसमें ये मेथड यूज़ किया हुआ है। अब मेरे पास क्वेश्चन है 9/4 इक्वल टू 2.25, ये 9 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 2.25। अब मैं इसको कैसे करूँगा, जो पहली लाइन है उसमें मैं क्या करूँगा, न्यूमरल साइन, ठीक है। उसके बाद मैं 4 लिखूंगा, 4 1 4 5, ठीक है। उसके बाद मैं 1 4 6 लिखूंगा जो कि जजर के डॉट्स हैं, ठीक है। 1 4 6 किसके डॉट्स हैं, जजर के, अंडर रूट के, वो मैंने लगा दिया क्योंकि ये देखें आपके सामने अंडर रूट लगा हुआ, ठीक है। तो ये मैंने अंडर रूट लगा दिया। उसके बाद 9.00 मैंने लिख दिया न्यूमरल साइन, 249 आगे डेसिमल पॉइंट के डॉट 2, उसके बाद 0 के लिए 245, फिर 0 के लिए 245, ठीक है। ये मैंने 9/4 है, ठीक है। एक्चुअली मैंने क्या लिखा है 9.00 को हम डिवाइड 4 पे कर रहे हैं, तो ये मैंने लिख दिया। अब इसका आंसर क्या आता है 2.25 है, तो मैंने क्या किया, इक्वल के साइन लगाए, देन मैंने 2.25 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद थर्ड लाइन पे मैंने क्या किया, 252525 की लाइन लगा दी, ठीक है। उसके बाद अब आगे क्या करना है, आगे हमने जो हमारी फोर्थ लाइन है उधर हमने ये रकम लिख देनी है 9, ठीक है। 9 लिख दिया, न्यूमरल साइन 9.00, ओके। देन 4 को मल्टीप्लाई आप करें 2 से तो 8 बनता है, तो हमने 8, ठीक है। अब हम 9 में से 8 माइनस करेंगे ना, ठीक है। तो क्या करेंगे, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो अब इसको ब्रेल में कैसे लिखेंगे, यहाँ मेरे पास 9 लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ बेसिक साइन मैंने एक सेल खाली छोड़ दिया, देन मैंने माइनस के डॉट्स लगाए और फिर मैंने आगे 8 लिख दिया। अब देखें 9 में से -8 करें तो कितना बचता है, 1 बच गया, ठीक है। तो ये 1 मैंने 25 की लाइन लगाने के बाद ये मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। ऊपर से मैंने, क्योंकि मैंने डेसिमल पॉइंट लगाया हुआ है तो ऊपर से मैंने 0 ले आया, ठीक है। और मैंने 0 यहाँ लगा दी और मैंने 2 ये आंसर लिखा है, तो 2 के बिल्कुल साथ मैंने डेसिमल पॉइंट भी लगा दी। तो अब मेरे पास ये 10 आ गया, ठीक है। फिर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा कितने से, 2 से, तो मेरे पास कितना 8 आ जाएगा। 10, ये मैंने 10 लिखा हुआ है, 10 माइनस 8, तो फिर मेरे पास क्या आया, 2 आ गया। ऐसे 10 में से 8 निकालेंगे 2 आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये 2525 की लाइन लगाऊंगा, ठीक है। 2525 की लाइन लगाने के बाद मैं नीचे लिख दूंगा 2 और ऊपर से मैं क्या करूंगा 0 ले लूंगा, तो मैं 2 के बिल्कुल साथ 0 लिख दूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ गया 20। अब मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 20, तो मैं क्या करूंगा 20 को -20 कर दूंगा, क्योंकि मैंने 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो मैं 5 अपने ऊपर इधर आंसर पे लगा दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया 20 माइनस 20 लिख दिया और इक्वल टू यहाँ क्या आया, यहाँ मेरे पास इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। यहाँ जो डॉट्स लगे हुए हैं यहाँ ये गलत लगे हुए हैं, ठीक है। ये लोअर जी के डॉट्स आते हैं, यहाँ आपने डॉट्स लगाने हैं 5 6 2 3 5 6 और आगे न्यूमरल साइन और फिर 0 के डॉट्स लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब आगे आप देखें, आगे एक और क्वेश्चन है, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन में 9 को डिवाइड किया है 7 से, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने 9 को किससे डिवाइड किया, 7 से। बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो किया हुआ है, ठीक है। पहले हमने ये रकम लिखी,
ठीक है, हमने 7 लिखा, देन हमने जजर का अंडर रूट के, ठीक है, 146, और देन हमने आगे ये वाली पूरी रकम लिख दी। उसके बाद फिर हमने उसका आंसर लिख दिया, देन हमने 25 लगाया, फिर हमने ये वाली रकम पूरी लिखी, ठीक है, और इसमें -7 कर दिया, ठीक है। ये 9 में से 7 किया तो क्या बचा, हमारे पास 1 आ गया, फिर हमने 0 लिया तो 10 आ गया। तो ये इसी तरह ये पूरी रकम चलती रही, ठीक है। आप ये समझें कि ये जो चीज़ है ये बिल्कुल इसके नीचे है, ठीक है, क्योंकि एक स्लाइड में इतना नीचे नहीं जा सकता था, तो इस वजह से मैंने इसको इधर ले आया, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये एंड पे क्या आया, एंड पे हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आगे कैरी कर रहा है ना, तो ये आगे चलता ही जाएगा, ठीक है, आंसर इसके इधर चलता जाएगा और 0 0 चलती जाएंगी, तो कहीं तो हमें स्टॉप करेंगे ना, तो ये आपने एज इट बिल्कुल ऐसे लिखा हो। तो इस तरह आप जो डिवीजन के क्वेश्चंस हैं वो करते हैं, ठीक है। अगरचे ऐसे क्वेश्चंस, ये जो मेथड है ये तो इजी है, ये तो किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगरचे आते नहीं हैं, ठीक है, टू मच, थोड़े लिटिल बिट डिफिकल्ट हैं, बट हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। अगर कोई अपने स्टूडेंट्स को करवाना चाहता है तो किए जा सकते हैं, ठीक है। तो समझाना मकसूद था, तो वो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।